Good morning, my dear children. Students, firstly, I would like to ask, do you read newspapers? न्यूज़पेपर रीड करते हो आप? न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट. जो नहीं करते, स्टार्ट इट. इसको स्टार्ट करो. इससे क्या होता है, आपकी जो वोकैब है वो भी हाई होती है, रीडिंग भी अच्छी होती है और आपको न्यूज़ के बारे में भी पता चलता रहता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन वर्ल्ड अराउंड, राइट? सो स्टूडेंट्स, जो रीड करते हैं स्टूडेंट्स, हैव यू सीन द न्यूज़ रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर? वो कैसे दी होती हैं रिपोर्ट्स? पहले ऊपर हेडलाइंस होते हैं. समटाइम हम सिर्फ हेडलाइन ही रीड कर देते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? सो स्टूडेंट्स, जब आप उसको रीड करते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो कि वहाँ पे हेडिंग दिया होता है कि न्यूज़ किसके बारे में है, कौन सा इवेंट हुआ है ना? किसने न्यूज़ दी है, किस प्लेस पे हुई हुई है, कब हुई है. वो होती है हमारी न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग, रिपोर्ट राइटिंग. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग. आज हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट राइटिंग. सो आई विल टेल यू अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है? रिपोर्ट राइटिंग होती है रजे, जब हम फैक्ट्स, हमारी इमेजिनेशन नहीं, जो फैक्ट्स एक्चुअल में जो हैपनिंग्स हुई हैं उसको हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, हमारी पब्लिक तक पहुंचाते हैं. वो होती हैं हमारी न्यूज़ रिपोर्ट्स, कि जो भी हैपनिंग्स हुई हैं वो फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट्स वो हम रीडर्स जो पढ़ने वाले हैं उन तक पहुंचाते हैं. वो होती है हमारी रिपोर्ट राइटिंग. सो रिपोर्ट राइटिंग में एक तो फैक्ट्स हो गए. जो रिपोर्ट राइटिंग सोशल अवेयरनेस के लिए भी हो सकती है, मैचेस के लिए भी होती है, कोई नेचुरल क्लाइमेटिस हुई हैं उसके लिए भी होती है, कोई मिस हैपनिंग है उसके लिए भी हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, राइट? और रिपोर्ट राइटिंग हम जो है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं. वी ऑलवेज राइट इन पास्ट टेंस. वाई? अब आप एक रोड से आए, ठीक है, क्रॉस कर रहे हो, तो आपने वहाँ पे एक एक्सीडेंट देखा कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है. तो आप जब घर जाके बताते हो, अपने पेरेंट्स को बता रहे हो या अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, अब आप उसको प्रेजेंट में तो नहीं बता रहे कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ये देखो. वी आर टेलिंग देम इन पास्ट. हम उनको पास्ट में बता रहे हैं कि ऐसे 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 वहाँ पे हुआ, ट्रक आ रहा था, बस जा रही थी, कार आ रही थी. या फिर आप कोई टूर्नामेंट, कोई मैच, कुछ भी अटेंड करके आए हो, उसके बारे में आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो. अगर आप किसी स्टाफ रिपोर्टर को बता रहे हो कि हमने ये वाला टूर्नामेंट जो है अटेंड किया, ये बहुत ही अच्छा था, आप इसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, है ना? तो आप उसके बारे में जो डिटेल्स दोगे, जो आप हो चुका है वही दोगे ना, जो पास्ट में हैपनिंग हो चुकी है. सो रिपोर्ट राइटिंग पास्ट टेंस में होती है. और वहाँ पे अब रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या करना है. सबसे पहले वी विल गिव प्रॉपर हेडलाइन देते होते हैं हम कि किसके बारे में रिपोर्ट है. ये पास्ट टेंस में होनी चाहिए एंड इट मस्ट बी इन ब्रीफ. इसको हम ब्रीफ में टू द पॉइंट ही बताते हैं, राइट? सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेडलाइन. हेडलाइन के बाद इन द फॉलोइंग लाइन वी विल राइट कि जो न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट राइटिंग दी है किसने दी है, उस रिपोर्टर का नेम. तो इफ अ नेम इज गिवन इन योर क्वेश्चन देन यू विल राइट दैट नेम. अदरवाइज यू विल राइट बाय अ स्टाफ रिपोर्टर. अंडरस्टूड? If name is given in your question, then you will write that name. Otherwise, you will write by a staff reporter. फिर आप क्या करोगे? लीव लाइन. लाइन लीव करके उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट करोगे. कैसे स्टार्ट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट प्लेस, कि जो ये इंसिडेंट है वो कहाँ पे हैपन हुआ है. पहले लिखेंगे हम प्लेस. इन द सेम लाइन we will write date. In the same line we will start our introduction of the topic. उसी ही लाइन में हम स्टार्ट करेंगे. Let me tell you about this.
आफ्टर दैट जो आपके बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, आप इसमें स्टैंडर्स बनाओगे। 3 स्टैंडर्स बनाते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे, व्हेन, वेयर एंड हाउ हैपेंड इन हैपेंड दिस एक्सीडेंट या हैपेंड दिस इवेंट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, राइट। अब उसको हम इतने ब्रीफ में हम दे देंगे। समटाइम क्या होता है, जब आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप थोड़ी सी हेडिंग पढ़ के नीचे वाला छोड़ देते हो, होता है ना, इतने डिटेल्स समटाइम यू डू नॉट रीड, समटाइम वी आर इन हरी, हम सारे हेडलाइंस देख के उसकी इंट्रोडक्शन देख के उसको लीव कर देते हैं। सो आपकी इंट्रोडक्शन इस वे की होनी चाहिए कि जो रीडर उसको रीड कर रहा है उसको सब समझ में आ जाए, कैची होनी चाहिए, अट्रैक्टिव सी, कि सब कुछ उसमें समझ आए। सो इंट्रोडक्शन में लिख के फिर उसके बाद जो आप सेकेंड स्टैंजा बनाओगे उसमें आप क्या लिखोगे, लाइन, आप एक लाइन लीव करोगे स्टैंजा में, मेन इवेंट, मेन हैपनिंग्स, उसका मेन कंटेंट लिखोगे, एंड फिर लाइन लीव, फिर आप थर्ड स्टैंजा में कंक्लूजन करोगे। कंक्लूजन इज सो इम्पोर्टेंट। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि उसके आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो क्या होगा, अगर ट्रेन का हुआ है तो जो गवर्नमेंट है वो उस फैमिली की हेल्प करेगी, राइट। तो उसके हम उसको फ्यूचर में लिखते होते हैं कि कंक्लूजन को, कि इसके बाद इसका क्या होगा। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। सो लेट अस डिस्कस। इमेजिन यू आर ए न्यूज़पेपर रिपोर्टर। सी, यहाँ पे कोई नेम नहीं गिवन है। Write a report on a road accident that occurred in लाजपत नगर, दिल्ली। दिल्ली में ये एक्सीडेंट हुआ है। When a school bus rammed in a truck. Give factual details. As I told you कि हम न्यूज़पेपर में हमेशा फैक्ट लिखते हैं, हमारी इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं होती। ये हमारी स्टोरी नहीं है कि हम कुछ भी इमेजिन करके लिखें, नो, हम इसमें क्या लिखेंगे, फैक्ट्स। सबसे पहले हमें इसमें क्या देना है, एक हेडलाइन, कि जो ये रिपोर्ट है हम किसके बारे में दे रहे हैं। जैसे मैंने उसको हेडलाइन दी, टेरिबल रोड एक्सीडेंट, टेरिबल रोड एक्सीडेंट। उसके बाद बाय अ स्टाफ रिपोर्टर, बिकॉज नेम इज नॉट गिवन एंड आई विल नॉट राइट माई नेम। आप भी अपना नेम नहीं लिखोगे, यू विल राइट बाय अ स्टाफ रिपोर्टर, देन यू विल लीव अ लाइन हेयर। इसके बाद आप एक लाइन लीव करोगे, फिर स्टार्ट करोगे प्लेस से, न्यू दिल्ली कोलन अक्टूबर 6, 2020, जो भी वहाँ पे डेट होगी, देन अगेन कॉलन, एंड उसी लाइन से आप फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट कर दोगे। लाइक मैंने स्टार्ट किया ऐसे, अ टेरिबल एक्सीडेंट टुक प्लेस एट न्यू दिल्ली येस्टरडे। सी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, येस्टरडे, मीन्स मैं अपनी रिपोर्ट राइटिंग किस में लिख रही हूँ, पास्ट टेंस में, क्योंकि जो एक्सीडेंट था वो कल हुआ था। अब जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी इवेंट ले लो, चाहे वो एक्सीडेंट है, चाहे कि नेचुरल कैलेमिटी, कुछ भी है, उसके होने के बाद ही वो न्यूज़पेपर में नेक्स्ट डे पब्लिश होता है ना, नेक्स्ट डे पब्लिश होता है ना। अब उसी सेम टाइम या उसी दिन तो नहीं हो जाता। सो इसलिए हम जो रिपोर्ट राइटिंग है वो पास्ट में लिखते होते हैं, करेक्ट। सो in this way you will write main content, then your conclusion. So this is the format of report writing. So I hope students you understood this, and thank you.